एलिस ने अभी अभी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी परियोजना हासिल की थी। ग्राहक उसकी प्रतिभा की तारीफ करते नहीं थक रहा था। उसने तो उसे घर छोड़ने की पेशकश भी की, लेकिन एलिस ने कहा कि उसका पति बेंजामिन उसे लेने आ जाएगा। हालांकि एलिस अपने दिल में अच्छी तरह जानती थी कि उसने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जबकि बेंजामिन को केवल अपनी सौतेली बहन जेसिका की ही परवाह थी। जब एलिस घर पहुंची तो उसने देखा कि पूरा परिवार जेसिका का जन्मदिन मना रहा है। उसकी सास ने उस पर अपने बेटे की परवाह न करने का आरोप लगाया। एलिस ने तुरंत अपने बेटे से कहा कि वह कल खाली है और उसे चिड़ियाघर घुमाने ले जा सकती है, लेकिन उसके बेटे ने कहा कि वह उसके साथ नहीं जाना चाहता। फिर उसने जेसिका से अपना जन्मदिन का तोहफा मांगने को कहा। जेसिका ने कहा कि वह एलिस के बेटे जैसा प्यारा बच्चा चाहती है। ये सुनकर लड़के ने तुरंत कहा कि अब से वह जेसिका को मान कहेगा। बेंजामिन ने भी इस बात का समर्थन किया। जेसिका ने चालाकी से पूछा, एलिस मुझसे नाराज तो नहीं होगी, है ना? उसके सौतेले पिता ने कहा कि एलिस की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर एलिस को एहसास हुआ कि इस परिवार में वही अनावश्यक व्यक्ति है, इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। एलिस ने जैसे ही तलाक के कागज निकाले, उसकी सास उसके पास आई और बोली कि वह अगले दिन जेसिका के स्वागत समारोह में न आए। एलिस ने हामी भर दी, लेकिन तभी बेंजामिन आया और बोला कि परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे उस समारोह में आना ही होगा। मजबूर होकर एलिस मान गई। जब वे नीचे आए तो बेंजामिन ने एलिस से कहा कि वह आगे की सीट जेसिका को दे दे। उसे एलिस की उदासी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। भोज समारोह में जेसिका ने एलिस के सस्ते कपड़ों का मजाक उड़ाया। उसके सौतेले पिता ने भी उसे परिवार की बेइज्जती करने के लिए डांटा। फिर बेंजामिन ने अपने सहायक को वह ड्रेस लाने का आदेश दिया जो उसने तैयार करवाई थी। एक पल के लिए एलिस को लगा कि शायद बेंजामिन को उसकी परवाह है, लेकिन कपड़े बदलने के बाद जेसिका ने बताया कि वह तो उसकी पुरानी ड्रेस थी जिसे वह खुद नहीं पहनना चाहती थी। फिर उसने ताना मारा कि जल्द ही वह एलिस की जगह ले लेगी। एलिस को समझ आ गया कि बेंजामिन के दिल में सिर्फ जेसिका के लिए जगह है। जैसे ही एलिस वापस समारोह में पहुंची, जेसिका ने शिकायत की कि उसके परफ्यूम की खुशबू बहुत तेज है। बेंजामिन ने तुरंत एलिस को कोने में बैठने का आदेश दिया और याद दिलाया कि जेसिका को चमेली जैस्मिन की खुशबू से एलर्जी है। एलिस को याद आया कि बेंजामिन को कभी यह तक याद नहीं रहा कि उसे क्या पसंद है। ये सुनकर रिश्तेदार बेंजामिन की जेसिका के प्रति संवेदनशीलता की तारीफ करने लगे। बेंजामिन ने कहा कि जेसिका उसके लिए परिवार जैसी ही है। फिर उसने जेसिका के लिए तैयार किया हुआ हीरों का हार निकाला। जेसिका बेहद खुश हो गई। इसके बाद उसके सौतेले पिता ने एलिस से पूछा कि उसने जेसिका के लिए क्या उपहार तैयार किया है। मजबूर होकर एलिस ने कहा कि उसने कोई उपहार नहीं लाया। रिश्तेदारों ने उसे असंवेदनशील और स्वार्थी कहकर आलोचना करनी शुरू कर दी। तभी जेसिका ने चाल चली और बोली, तो एलिस मुझे अपना ब्रेसलेट ही दे दे। एलिस ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह उसके पिता की निशानी है। ये सुनकर उसके सौतेले पिता चिल्लाए कि एलिस ने कभी उन्हें अपना परिवार माना ही नहीं। उसका बेटा भी जेसिका का समर्थन करने लगा। ये देखकर एलिस पूरी तरह निराश हो गई। उसने कहा कि चाहे उसे घर से निकाल दिया जाए, लेकिन वह यह ब्रेसलेट कभी नहीं देगी। तभी उसके सौतेले पिता ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया।